मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो आलोक भारती के किताब से है, जो आलोक भारती, ठीक है ना, किताब का नाम है यानी लेखक का नाम है। उसमें हम एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करे जो दो दिए गए बिंदुओं 2, -5 एवं -2, 9 के समान दूरी पर है। आप देखते रहेंगे, ये देखते रहेंगे। एक्स अक्ष है, ठीक है ना, एक्स हो गया, इसको हम कामा दे के 0 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कुछ लिख सकते हो आप, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी, इसको सी नाम रख देंगे। आप देखते रहेंगे, एक इसका शीर्ष बिंदु 2, -2 है, सॉरी 2, -5 है, और इसका मान है 2, 9 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हमको अब मान निकालना है एक्स के, ठीक है ना। एक्स का मान कितना होगा। अब दो बिंदु है ना, इधर से भी ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इधर से भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो फॉर्मूला आप डालेंगे, दो बिंदुओं को बीच के दूरी वाला फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखते रहेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते रहेंगे, मान लिया जाए कि x2 है, ये मान लिया कि x1 है, ठीक है। ये हो गया x2 और x1। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इसका भी हो जाएगा सेम इसी प्रकार से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब x2 के मान लिया जाए कि x है, तो यहाँ पर हम x रख देंगे। x1 के मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 है, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे y2, तो y2 को मान लिया जाए कि यहाँ पर 0 है, और y1 को मान लिया जाए कि -5 है, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे आगे x2, तो x2 मान लिया जाए कि यहाँ पर x है, अब x1 माइनस है, तो माइनस, क्योंकि ये माइनस हो गया है, फॉर्मूला वाला माइनस, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। y2 देखेंगे, y2 का मान यहाँ पर 0 है, और y1 के मान यहाँ 9 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। आई 5 × 5 = 25 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। आई 9 × 9 = 81 हो जाएगा। बराबर के पहले लाएंगे ना, तो ये माइनस वाला बराबर के बाद ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस 25 है प्लस 4, ये 29 बन जाएगा, ये -4x। अब देखते रहेंगे, ये प्लस 81 या प्लस 4 कितना बन जाएगा, तो यहाँ 85 बन जाएगा, माइनस ये 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, अब देखेंगे इसको, यहाँ गलती हो गया, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब एंगल मिलाएंगे, तो ये है ना प्लस 4x बराबर के पहले लाएंगे, तो -4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 85, आइए प्लस 29 बराबर के बाद ले जाएंगे, तो -29 बन जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 8x। इसको घटा देंगे तो 15 में से 9 चला जाएगा, तो 6 बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, 7 में से 2 चला गया तो 5 बन गया, इस जगह बना देते हैं। इसीलिए x बराबर -56/8 भाग करेंगे तो 8 सते 56 या -7 आ गया है ना। इसलिए इसका बिंदु कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं,
निर्देशांक बिंदु कितना हो जाएगा यहाँ पर -7 कमा ए 0 हो जाएगा। आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल 6 है। यदि दो बिंदुओं P 2, -3 एवं Q 10, y के बीच के दूरी 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात करें। आप देखते रहेंगे ए एक रेखा है जिसका बिंदु एक P है और इसका मान एक Q है। अब देखते रहेंगे P का मान कितना है 2, -3 और Q का मान है 10, y, यानी y का मान ज्ञात करना है। इसको आप बोलोगे x2, y2, x1, y2, y1, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं। PQ के होल स्क्वायर बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो इसको हम वर्गमूल कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, नहीं वर्गमूल करते हैं, ठीक है ना। इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2, तो x2 का मान हो गया 2 और x1 का मान है यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से y2 के मान है -3 और y1 के मान है y होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 दहाई का 100 बनेगा और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। -8 का होल स्क्वायर और ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर और -2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर 8 पर पावर 2 है तो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 + y + 6y, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 100 हो गया। a + 64 बराबर के बाद लाएंगे तो -64 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये भी कर सकते हैं आप। इसको विस्तार करेंगे, ठीक है ना। इसको विस्तार करेंगे तो ये होगा कि 100 बराबर इसमें जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 के 3 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर छूट गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसका हो जाएगा y स्क्वायर + 6y हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बराबर के पहले ले जाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर + 6y, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर -100 + 73, ठीक है ना। 73 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप y स्क्वायर + 6y, 100 में से 73 घटा देंगे तो -27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे y स्क्वायर, अब a से c में गुना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि इसको हम इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 27 में, तो 27 का हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, 9 × 27, यानी 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 9y - 3y - 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे y कॉमन निकल जाएगा तो y + a 9 हो जाएगा। ये दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकल गया, 3 से भाग लगाएंगे या 3 से भाग लगाएंगे तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा y और 9 × 27 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे y + 9 और y - 3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे y + 9 में भी 0 है तो y बराबर -9 हो जाएगा, y - 3 बराबर भी 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, अतः y बराबर -9 या 3, इसका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 का सवाल है। यदि बिंदु Q 0, 1 दो बिंदुओं P 5, -3 एवं R Q x 6 से समान दूरी पर हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे एक बिंदु है, ठीक है ना।
एक बिंदु से ए समान दूरी का एक रेखा है, ठीक है ना। आप देखते हैं इसका बिंदु का मान कितना है 0,1, ठीक है ना। आप देखो पी का मान है तो इसका मान कितना है 5,-3, ये पी हो जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर x,6 हो जाएगा, इसका मान q है, ठीक है ना। इसको हम x2, इसको x1, इसको y2, इसको y1 मान रख देंगे, ठीक है ना। अब आंसर में देखेंगे, आंसर में देखेंगे इसको छूट गया है, इसको हम r नाम रख देते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर बराबर आर क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर देखते रहेंगे, इसका फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। सेम इसी प्रकार से आगे वाला आप रख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x2 है तो x2 के मान यहाँ पर हम 0 रख देंगे, x1 के मान यहाँ पर हम 5 रख देंगे, ठीक है ना। y2 के मान यहाँ पर हम 1 रख देंगे और y1 का मान -3 है ना, तो माइनस हो गया, ये फार्मूला वाला मान है, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इधर भी ले लेंगे x2, तो x2 0 है और x1 इसका x मान लिया जाए, ठीक है ना। अब देखो y2 के मान यहाँ पर 1 है और इसका मान कितना है तो -6 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 5 × 5 = 25, अब हो जाएगा कितना 3 और 1 4, तो दोनों के हम वर्ग करेंगे 3 1 4 के, तो 4 चौका हो जाएगा यहाँ पर 16। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा -a² प्लस, अब देखो -6 है तो -6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे ना, वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे +25 है, बराबर के पहले लाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए a² बराबर कितना हो जाएगा 16, इसलिए x का जो वर्ग और वर्गमूल तोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा +-4a, आपका आंसर हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।